नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राम सेतु को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है छत्तीसगढ़ में। राम सेतु पर संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जब ये बात कही गई थी तो राम विरोधी करार दिया गया था कांग्रेसियों को, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को इस मामले में देश से माफी मांगनी चाहिए। राम सेतु पर एक बार फिर सियासत तेज होने लगी है। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस अब हमलावर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए नए विवाद की जड़ है संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु होने के पुख्ता सबूत नहीं है। तो इस पर लेकर सियासत हमें देखने को मिल रही है। राम सेतु पर सियासत छत्तीसगढ़ में हमें अब देखने को मिल रही है। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो बयान दिया उस पर सीएम भूपेश बघेल अब हमलावर हैं, कांग्रेस अब हमलावर है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि जब कांग्रेस ने ऐसी बातें कही थी तो कांग्रेस को, कांग्रेसी नेताओं को राम विरोधी, देश विरोधी कहा गया था। अब जब बीजेपी के ही मंत्री ऐसा कुछ कह रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए? क्या उन पर कोई कार्रवाई होना चाहिए या फिर उन्हें भी राम विरोधी, देश विरोधी कहा जाना चाहिए? और इसी को लेकर बीजेपी से माफी मांगने की मांग वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। राम सेतु पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी राम सेतु पर सियासत हमने कई बार देखी है। बात आज हम इसी पर करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखें। Through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge. राम सेतु पर एक बार फिर सियासत तेज होने लगी है। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल नए विवाद की जड़ है संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु होने के पुख्ता सबूत नहीं है। To some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location. संसद में मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जब ये बात कही गई तो राम विरोधी कहा गया। सीएम ने बीजेपी को दोहरा चरित्र वाला बताया है। जब यही बात कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोगों को कहा गया था कि राम विरोधी है। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथाकथित, उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, तो अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया, और आज जब इस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो अब वो खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो इसे तो भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए। उधर इस मामले में बीजेपी अपनी दलील दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी राम सेतु पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के रुख को लेकर अक्सर निशाना साधते हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को बैकफुट पर लाने की है। उधर बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि संसद में मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दरअसल राम सेतु के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी कई बार आमने सामने आ चुके हैं। नासा ने 1993 में राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी। कुछ वैज्ञानिक इसे मानव निर्मित पुल बता चुके हैं।
भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की चट्टानों की चेन है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। कांग्रेस से कांग्रेस नेता अजय गंगवानी जी हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत लक्ष्मी जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगी राजेंद्र जी के इस बयान पर? देखिए, कांग्रेस जो है ये राम सेतु वाला जो बयान है उसको तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत कर रही है। कार्तिकी सर्वा जी का जो क्वेश्चन था, देखिए भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में बने कथित राम सेतु के ढांचे के वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर सवाल किया था उन्होंने। तो उसमें जो हमारे सांसद जी का जो जवाब था उसको मंत्री जी ने दिया उनके सवाल के जवाब को कि मुझे खुशी है कि आपने इसका सवाल उठाया। और कुछ सीमें जो 18,000 साल पहले का इतिहास है और उस पुल का जो निर्माण है वो 56 किलोमीटर है। लेकिन कुछ देखिए यहाँ पे जो सैटेलाइट कैमरे का जो उपयोग किया जाता है, पानी के सतही तौर से नीचे की जो पृष्ठभूमि है उसको बहुत अच्छा नहीं कैमरे में कैद कर सकता है। नासा के वैज्ञानिक ने उसको मानव निर्मित पुल है करके निश्चित रूप से वो बताए हैं। और इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है कि नासा के वैज्ञानिक जो कि आज रिसर्च के मामले में सबसे आगे हैं और उनपे संदेह करना ये कहना चाहिए गलत होगा। और वहां पे जो प्रमाण मिले हैं पुल के, उसमें जो चूना मिट्टी के पत्थर मिले हैं, इससे क्योंकि सैटेलाइट जो है वो नीचे का भाग तो नहीं देख पा रहा, तो जो संसद में जवाब दिए हैं जितेंद्र सिंह जी, उसको पवन खेड़ा जी के द्वारा गलत ढंग से उसको सदन में प्रस्तुत किया गया है। और उसके माध्यम से वो इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम को अस्तित्व को वो क्योंकि पहले नकार चुकी है, कांग्रेस राम के अस्तित्व को ही नकार चुके हैं, इसलिए ये जानबूझकर एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी जी, जितेंद्र सिंह जी के बयान को किस तरीके से देखा जाए? उनके बयान के क्या मायने हैं? मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं अपने इस बयान में? क्या आपको क्या लगता है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? का भी कहना है कि जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, चाहे द्वारका हो और चाहे हम राम सेतु पुल की बात करें, लेकिन चूंकि क्वेश्चन लगाया गया था और उसमें अभी भी जांच चल रहा है लंबे समय से, तो इस संबंध में उनसे जानकारी चाहिए गई थी और उस जानकारी से अवगत कराया है उन्होंने ये नहीं कहा है कि वहां राम सेतु बिल्कुल है ही नहीं है। वो किंतु परंतु के बीच में वो बातें हुई, उसको गलत ढंग से सदन में कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से हमने देखा अजय जी, लक्ष्मी जी को आपने सुना कि उनका कहना है कि जितेंद्र जी के इस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सुमित जी, देखिए बहुत स्पष्ट है, आज एक इनके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रश्न में ये स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं, देश के सबसे लोकतंत्र के मंदिर में देश के सदन में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राम सेतु के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नकार रहे हैं। आज लक्ष्मी वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये कितना भी उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करें, परंतु देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ये बहुत अच्छे से समझ रही है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है सुमित जी, इसके पहले जब तत्कालीन अटल बिहारी की सरकार थी, जहाजरानी मंत्री थे टी आर बालू, ये देखिए उनका पत्र दिखाता हूं, 10 जुलाई 2020 को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मैं जहाजरानी मंत्री था टी आर बालू और हमारे द्वारा ही सेतु समुद्र योजना लाई गई। और उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय भी राम सेतु के अस्तित्व तो इनकार किया था, इन्हीं के द्वारा कोर्ट में हलफनामा तक दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो प्रभु श्री राम के नाम से, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे राजनीति करने का प्रयास करती है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है तो देश में एक समय सिर्फ 2 सीटों तक सीमित थी। ये प्रभु श्री राम के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहे, हिंदुत्व के नाम पे धर्म की ठेकेदारी करते रहे। आज कहीं ना कहीं देश के सामने, देश के लोकतंत्र के मंदिर में
भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र जो पूरी तरह धर्म विरोधी है, ये देश की जनता के सामने आ चुका है। आज इस सच को स्वीकार करने का नैतिक साहस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री लक्ष्मी वर्मा जी को दिखाना चाहिए। और देखिए, ये चरित्र सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आज ये लगातार 15 साल तक सरकार में रहे यहाँ पे, क्या उन्होंने कभी प्रभु श्री राम की स्मृतियों को सहेजने का प्रयास किया? क्या कभी माता कौशल्या के मंदिर बनाने का प्रयास किया? हिंदू और प्रभु श्री राम सिर्फ और सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति के लिए इनके लिए महत्वपूर्ण रहा है। हमारी सरकार बनते ही हमने एशिया का पहली बार माता कौशल्या का मंदिर बनाया। आज उसके जो मेन स्थल थे, उन तीर्थ स्थलों को प्रभु राम जी जो स्मृति से उसे जोड़ों को सहेजने के लिए राम मंदिर पर बना है। तो ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, जातिगत राजनीति के लिए, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए प्रभु श्री राम का जो प्रयोग किया जा रहा है वो आपत्तिजनक है। आप देखिए, नरसिम्हा राव की सरकार थी 1993 में, और नासा की जो पूरी पिक्चर्स आई थी, हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि मानव सेतु जो बनाया गया है उसका अस्तित्व दिख रहा है नासा में। हमने इस बात को स्वीकार किया था, जबकि ये दूसरी बार हो रहा है। पहले टीआर वालों मना करते हैं, आज जितेंद्र सिंह संसद में इस बात को स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी वर्मा जी को भी नैतिक साहस दिखाना चाहिए। और देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, आज प्रभु श्री राम के नाम पे नहीं अजय जी, लक्ष्मी जी का भी ये कहना है, बीजेपी का भी यही कहना है कि बीजेपी या जितेंद्र जी ये नहीं कहते हैं कि वहां पर राम सेतु नहीं है। उन्होंने एक जानकारी दी है और टेक्निकली प्रूव अभी नहीं हुआ है, उन्होंने इस बात को कहा है वहां पर। अजय जी, सुमित जी बहुत स्पष्ट कर दूं, वर्ड टू वर्ड कर देता हूं। उन्होंने क्या कहा? भगवान श्री राम के सेतु के अस्तित्व को सिर्फ पत्थरों के अवशेष मिले हैं, इसे राम सेतु नहीं कहा जा सकता। ये वर्ड टू वर्ड बोला हूं आपसे। इस बात का क्या अंतर निकालेंगे आप बता दिए सुमित जी। आज एक जितेंद्र सिंह पूरी जिम्मेदारी से एक केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संसद में इस बात को कहता है तो उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? आप एक गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए वह मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने वैसा कहा था, ये होगा क्या? क्या जो आज देखिए जवान से निकले शब्द और तीर, तर्कस से निकला तीर, ये लौट नहीं सकता। आज ये कितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करें। और देखिए, ये चित्र मैंने इस पर उसको उदाहरण दिया सुमित जी, ये दूसरी बार हो रहा है। और देखिए, मैं ये पत्र दिखाना चाहूंगा, ये पत्र है 10 जुलाई 2020 का, टीआर बालू का, जो वर्तमान में सांसद भी है, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया इस पत्र में, आप चाहेंगे तो व्यक्तिगत रूप उपस्थित होकर भी दूंगा आपको। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, अटल बिहारी सरकार में मैं जहाजानी मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका में था, हमारे द्वारा ही सेतु समुद्र योजना लाई गई थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से इसके अस्तित्व को नकारा और कोर्ट में हलफनामा दिया। तो कहीं ना कहीं जो धर्म की ठेकेदारी करना बंद करे, प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करने का बंद करे। आज पूरे देश से देखा सुमित जी, रामनवमी के दिन 10-10 राज्यों ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा। ठीक है अजय जी, मैं लौटता हूं आपके पास। लक्ष्मी जी क्या कुछ कहेंगी? जब अब बीजेपी, कांग्रेस ऐसा कह रही है कि जब उनको कहा जाता है राम विरोधी, अगर वो ऐसा कहते हैं तो अब जब आपकी मंत्री के द्वारा ऐसी बातें कही गई तो आपको क्या कहा जाए? और कांग्रेस आप पर बार बार आरोप ये क्यों लगाती है कि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी को राम याद आते हैं, या बीजेपी राम के नाम पर वोट की राजनीति करती है? लक्ष्मी जी। ऐसा कभी नहीं हुआ है। राम भारतीय जनता पार्टी और भारत की आत्मा है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज अयोध्या में राम मंदिर के रूप में स्थापित किया है। ये पुराना 400 साल का इतिहास है, जो भारत में जब मुसलमान आक्रमण हुआ और जो हिंदू धर्म के नष्ट करने की जो कहना चाहिए एक मुहिम चली, पार्टी अजय गलवानी जी राम के अस्तित्व को नहीं नकारती, वो राम मंदिर। अरे आपने माता कौशल्या का मंदिर बनाया, कभी राम भवन का बनाया? सिर्फ और सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति के लिए प्रभु श्री राम का नाम का प्रयोग करना बंद करें। ये आपत्तिजनक है, ये निंदनीय है। आप प्रभु श्री राम के नाम पे करोड़ों रुपए की चंदा वसूली करते हैं, यही आपका चरित्र है। इस सच को स्वीकार कीजिए लक्ष्मी जी चैनल पे कि आप जो है सिर्फ अपनी नोटों की राजनीति के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए प्रभु श्री राम का मिसयूज करना बंद करें। आप देश की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। आप 2 सीटों से पूर्ण बहुमत की सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम पे वोटों की राजनीति करके कर रहे हैं। आपकी सच्चाई देश की जनता के सामने, लोकतंत्र के मंदिर में खुल के सामने आ चुकी है। आप इस सच को स्वीकार करने का नैतिक साथ दिखाइए चैनल पे। ठीक है, आप ये धर्म की ठेकेदारी करना। अच्छा अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे है
बीजेपी कहती आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने भगवान राम को काल्पनिक माना है। और आप जब राम वन गमन पथ की बात करते हैं, कौशल्या माता मंदिर की बात करते हैं, तो शायद कांग्रेस को अब समझ आया होगा कि इन सब चीज की भी जरूरत है राजनीति में, तो शायद कांग्रेस अब इस तरफ चल पड़ी है। देखिए सुमित जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। प्रभु श्री राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, सबके है। प्रभु श्री राम सबके लिए सम्मानीय है, सबके लिए सम्मान का विषय है। परंतु प्रभु श्री राम के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास है, धर्म की ठेकेदारी करने का प्रयास है, नोटों और वोटों के दूसरे की राजनीति करने का प्रयास है, वो आपत्तिजनक है। आज प्रभु श्री राम हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमने अपनी श्रद्धा दिखाई, हमने राम मंदिर को बनाया, हमने माता कौशल्या का मंदिर बनाया। ये सिर्फ वोटों की राजनीति का प्रयास नहीं है। आप ये प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा वसूली करते हैं, आप प्रभु श्री राम के रूप में जमीन में करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके महापौर अयोध्या में जमीनों में करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं। तो प्रभु श्री राम के नाम पे पैसे का घोटाला करना, चंदा वसूली करना, जमीन से जुड़े विवाद पैदा करना, ये राजनीति करना बंद करे, धर्म की ठेकेदारी करना बंद करे। आप धर्म विरोधी थे, है और रहेंगे। आज रामनवमी में देश में 10 राज्यों में दंगा होता है। देश की जनता ने देखा कि आप एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, सांप्रदायिकता फैलाना, यही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और असद का एजेंडा और राजनीतिक टूल है। आप देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा। ठीक है अजय जी, लौटता हूँ आपके पास। जी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, जी सुमित जी, सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण। अजय जी मैं लौटूंगा। अजय जी मैं लौटता हूँ। ये आपत्तिजनक है। अजय जी लौटूंगा मैं आपके पास। अजय जी लौटूंगा मैं आपके पास, एक बार फिर लौटूंगा मैं आपके पास। जी लक्ष्मी जी। कांग्रेस जो है वो अभी अजय गंगवानी जी कह रहे हैं धर्म की राजनीति ये करते आए हैं, वोटों की राजनीति के कारण आज। अरे कौन धर्म का ठेकेदार बनता है? अजय जी मैं लौटूंगा। अजय जी प्लीज। हिंदू तो कैसा है, समर्थक है। आप हिंदू और प्रभु श्री राम का प्रयोग सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति। अजय जी अगर साथ में ही आप दोनों बात करेंगे, बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अजय जी मैं एक बार फिर से लौटूंगा ना, मानिए लौटूंगा। संस्कार है, उसको कभी नहीं मानी कांग्रेस ने, कभी नहीं मानी। इस देश के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रही और उसके कारण विभाजन का दंश भी भारत के नागरिकों ने झेला है। आज जो बात कर रहे हैं आप बड़ी अजय गंगवानी जी, आज देश को धर्म और संस्कृति के आधार पे बांटने का काम किया कांग्रेस ने। आज पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है अजय जी, एक आखिरी सवाल। अजय जी आखिरी सवाल एक आपसे मेरा ये है, आप भी भगवान राम के भक्त हैं, कांग्रेस भी भगवान राम की भक्त है, मान लिया मैंने। काफी लंबे समय तक देश में आपकी सरकार रही, तो अयोध्या का मसला मोदी सरकार में ही क्यों सुलझा? अरे आप शायद इस बात को भूल रहे सुमित जी। आज अयोध्या के मंदिर का ताला किसने खुलवाया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। किसने शिलान्यास किया? हमारे राजीव गांधी ने। ये हमारा चरित्र नहीं रहा है कि प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करे, धर्म की ठेकेदारी करे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ 2 सीटों तक सीमित थी। प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति कर करके ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, आज पूर्ण बहुमत में है। लेकिन आज इनका जो वास्तविक चरित्र है, प्रभु श्री राम के नाम पे जो राजनीति चमकाने का जो दुष्प्रयास है, आज देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। आज जितेंद्र प्रसाद एक केंद्रीय मंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के मंदिर में प्रतिनिधित्व करता है, वो स्पष्ट रूप से राम बिल्कुल। जब बात धर्म की आती है और जब बात भगवान राम की आती है तो इस विषय पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन माफी के साथ मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है। अजय जी बहुत धन्यवाद आपका, लक्ष्मी जी भी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।